लोगों से गुजारिश है कि मेरे भाई के बारे में पता कराया जाए। अफवाहें फैलाई जा रही है, हमें नहीं पता उनको कैसे रखा जा रहा है, उनको पीटा जा रहा है, क्या है उनका हमें बिल्कुल नहीं कुछ पता चल रहा है। गंदे गुब्बारे का विरोध करना पड़ा भारी। महिला से बदसलूकी के आरोप के बाद भड़का विवाद। उत्तम नगर में तरुण की मौत के बाद बड़ा एक्शन। मुस्लिम परिवार का घर गिराया गया, कई लोग जेल में। भाई से मिलने की गुहार लगा रही है शाहीन। आइए बताते हैं आपको पूरी खबर। You are watching Kali News। दिल्ली के उत्तम नगर की जेजे कॉलोनी में 4 मार्च को होली के दिन 2 पड़ोसी परिवारों के बीच हुआ विवाद बाद में बड़ा मामला बन गया। इस घटना के बाद 26 वर्षीय तरुण कुमार की मौत हो गई। घटना के बाद पूरे इलाके में तनाव फैल गया और कई जगहों पर इसे सांप्रदायिक रंग देने की कोशिश भी देखी गई। 8 मार्च को दिल्ली नगर निगम एमसीडी ने उस परिवार के घर के एक हिस्से को गिरा दिया जिसे इस मामले से जोड़कर देखा जा रहा है। अधिकारियों ने कहा कि घर का वो हिस्सा नाले पर बना हुआ अवैध निर्माण था। हालांकि उस परिवार का कहना है कि उन्हें बिना ठीक से सुने ही निशाना बनाया जा रहा है और पूरे मामले को एक तरफा तरीके से पेश किया जा रहा है। द वायर की रिपोर्ट के मुताबिक तरुण के पिता मेमराज का कहना है कि विवाद की शुरुआत होली के दिन हुई थी। उनके मुताबिक उनके घर की बालकनी से एक छोटी बच्ची ने पानी से भरा गुब्बारा नीचे फेंक दिया और उसका थोड़ा पानी सड़क से गुजर रही एक मुस्लिम महिला पर गिर गया। मेमराज का कहना है कि उन्होंने इस गलती के लिए माफी भी मांगी थी, लेकिन इसके बाद विवाद बढ़ गया। मेमराज का दावा है कि इसके बाद महिला अपने परिवार और परिचित लोगों को लेकर आई और काफी संख्या में लोग इकट्ठा हो गए। उनका कहना है कि उस समय उनका बेटा तरुण घर पर नहीं था। जब तरुण रात में अपनी मोटरसाइकिल से लौटा तो बाहर मौजूद लोगों ने उस पर लाठी डंडों और लोहे की रॉड से हमला कर दिया। गंभीर रूप से घायल तरुण को अस्पताल ले जाया गया, जहां 5 मार्च को उसकी मौत हो गई। हालांकि इस पूरे घटनाक्रम को लेकर 20 वर्षीय शाहीन ने एक अलग और गंभीर पक्ष सामने रखा है। शाहीन का कहना है कि जिस महिला पर पानी गिरने की बात कही जा रही है वो उनकी बुआ हैं और वो रमजान के दौरान सहरी के लिए सामान लेने बाहर गई थीं। शाहीन के मुताबिक पहली बार जब पानी उनकी बुआ पर गिरा तो उन्होंने इस पर कोई झगड़ा नहीं किया और चुपचाप अपना काम करके लौटने लगी। जब वो सामान लेकर वापस आ रही थीं तब दोबारा उन पर गंदे पानी से भरे गुब्बारे फेंके गए। शाहीन का कहना है ये कहना कि गुब्बारा किसी छोटे बच्चे ने फेंका था सही नहीं है। उनके मुताबिक ये गुब्बारे लगभग 20 साल के एक युवक ने फेंके थे। उन्होंने कहा कि उनके परिवार को होली के रंगों या त्योहार से कोई दिक्कत नहीं है। शाहीन के मुताबिक उनका परिवार खुद रंगों के काम से जुड़ा है और उनके पिता और भाई भी हर साल होली मनाते हैं। शाहीन का कहना है कि असली विवाद तब शुरू हुआ जब उनकी बुआ ने बार बार गंदा पानी फेंके जाने पर आपत्ति जताई। उनके मुताबिक जैसे ही उनकी बुआ ने विरोध किया, सामने वाले घर से 4 लोग बाहर आए और जो कथित तौर पर नशे में थे। शाहीन ने आरोप लगाया कि उन लोगों ने उनकी बुआ के साथ बदतमीजी की, उन्हें गलत तरीके से छुआ और उनके साथ गाली गलौज की। शाहीन के मुताबिक इस घटना से उनकी बुआ बहुत आहत हो गई थी और इसके बाद दोनों तरफ से बहस और धक्का मुक्की शुरू हो गई। शाहीन ने यह भी आरोप लगाया कि पुलिस ने उनके 14 साल के भाई को 5 मार्च को पकड़ लिया था और शुरुआत में परिवार को यह भी नहीं बताया गया कि उसे कहां रखा गया है। इस मामले में वरिष्ठ वकील वृंदा ग्रोवर ने कहा कि यदि किसी नाबालिग को हिरासत में लिया जाता है तो उसके माता पिता या अभिभावकों को तुरंत सूचना देना जरूरी होता है, जैसा कि जुवेनाइल जस्टिस कानून में प्रावधान है। हालांकि द्वारका जिले की पुलिस ने सोशल मीडिया पर कहा कि नाबालिग को पकड़ने के बाद उसे जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड के आदेश से ऑब्जर्वेशन होम भेज दिया गया है और उसके लापता होने की खबरें गलत हैं। वहीं इस पर लापता रिजवान की बहन शाहीन का क्या कहना है वो भी सुनिए। मेरी आप लोगों से गुजारिश है कि मेरे भाई के बारे में पता कराया जाए। अफवाहें फैलाई जा रही है कि सच्चाई है, बिल्कुल हमें समझ नहीं आ रहा। उसको रिजवान के लिए कहा जा रहा है कि उसका इंतकाल हो गया। मेरे किसी भी घर वाले से हमें नहीं मिलाया जा रहा है। मेरी सलमान भाई हैदराबाद वाले जो, उनसे भी गुजारिश है जो हमारे साथ है, और बाकी आवाम से भी गुजारिश है कि हमारे घर वालों से हमें मिलाया जाए। वो किस हालत में हमें नहीं पता, उनको कैसे रखा जा रहा है, उनको पीटा जा रहा है, क्या है उनका हमें बिल्कुल नहीं कुछ पता चल रहा है। प्लीज हमारी मदद कीजिए।
रिपोर्ट के मुताबिक द्वारका के डीसीपी कुशल पाल सिंह ने बताया कि पुलिस को इस झगड़े की सूचना रात करीब 11 बजे मिली थी। पुलिस जब मौके पर पहुंची तो पाया कि दो अलग अलग समुदाय के लोगों के बीच झगड़ा हुआ था और दोनों पक्षों के कई लोग घायल हुए थे। पुलिस अब सीसीटीवी फुटेज के आधार पर पूरे मामले की जांच कर रही है। डीसीपी के मुताबिक दोनों परिवार मूल रूप से राजस्थान के रहने वाले हैं और लगभग 50 साल से एक दूसरे को जानते हैं। दोनों परिवार 2004 से इस इलाके में रह रहे हैं और उससे पहले भी एक ही झुग्गी बस्ती में पड़ोसी थे। पुलिस का कहना है कि पहले भी पार्किंग और अन्य छोटी मोटी बातों को लेकर पड़ोसियों के बीच में विवाद होते रहे हैं। इस मामले में अब तक 14 लोगों को गिरफ्तार किया गया है, जिनमें 3 महिलाएं भी शामिल हैं। 2 नाबालिगों को भी हिरासत में लिया गया है। पुलिस ने पहले भारतीय न्याय संहिता की धारा 110 और 3 सब सेक्शन 5 के तहत मामला दर्ज किया था, लेकिन तरुण की मौत के बाद इसमें हत्या की धारा 103 सब सेक्शन 1 भी जोड़ दी गई। बाद में परिवार की मांग पर SC/ST एक्ट की धाराएं भी शामिल की गई। घटना के बाद इलाके में माहौल काफी तनावपूर्ण हो गया। कॉलोनी की कई गलियों में भगवा झंडे लगाए गए और कुछ संगठनों ने विरोध प्रदर्शन भी किया। वहीं कुछ स्थानीय लोगों का कहना है कि शुरू में ये सिर्फ पड़ोसियों के बीच का झगड़ा था, लेकिन बाद में कुछ संगठनों ने इसे सांप्रदायिक मुद्दा बनाने की कोशिश की। स्थानीय लोगों के मुताबिक घटना के अगले दिन एक भीड़ जय श्री राम के नारे लगाते हुए उस घर तक पहुंच गई जिसे इस मामले से जोड़ा जा रहा है। बताया जाता है कि भीड़ ने घर में तोड़फोड़ की, सामान सड़क पर फेंक दिया और बाहर खड़ी एक गाड़ी को आग लगा दी। कई लोगों का कहना है कि इस भीड़ में बाहरी लोग भी शामिल थे। शाहीन का आरोप है कि कुछ संगठनों के लोगों ने 2 पड़ोसियों के बीच हुए विवाद को हिंदू मुस्लिम टकराव में बदलने की कोशिश की। दूसरी तरफ तरुण के परिवार का कहना है कि वो खुद इस तोड़फोड़ में शामिल नहीं थे और उन्हें नहीं पता कि ये सब किसने किया। इस बीच एक सभा में हिंदू रक्षा दल से जुड़े एक व्यक्ति ललित शर्मा का बयान भी सामने आया है, जिसमें उन्होंने कहा है कि इस बार मुसलमानों को ईद मनाने नहीं दी जाएगी और जरूरत पड़ी तो खून की होली भी खेली जाएगी। इस बयान के बाद इलाके में चिंता और बढ़ गई है। घटना के बाद पूरे इलाके में भारी पुलिस बल तैनात कर दिया गया है। कॉलोनी के कई रास्तों पर बैरिकेड लगा दिए गए हैं और ज्यादातर दुकानें बंद हैं। इस मामले को लेकर दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने भी कड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा था कि इस घटना में शामिल लोगों के खिलाफ सख्त और मिसाल पेश करने वाली कार्रवाई की जाएगी, ताकि भविष्य में कोई भी इस तरह की अमानवीय घटना करने की हिम्मत न कर सके। वहीं 8 मार्च को नगर निगम द्वारा घर का एक हिस्सा गिराए जाने को लेकर भी बहस शुरू हो गई है। अधिकारियों का कहना है कि ये कार्रवाई नाले पर बने अवैध निर्माण को हटाने के लिए की गई, लेकिन कई कानूनी एक्सपर्ट्स का कहना है कि बिना तय प्रक्रिया के इस तरह की कार्रवाई कानून के खिलाफ हो सकती है। वरिष्ठ अधिवक्ता संजय हेगड़े ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट पहले ही बुलडोजर न्याय की आलोचना कर चुका है और किसी भी घर को गिराने से पहले तय कानूनी प्रक्रिया का पालन जरूरी है। वहीं वामपंथी नेता बृंदा करात ने भी इस कार्रवाई पर सवाल उठाते हुए ये कहा कि कानून का पालन किए बिना इस तरह की कार्रवाई नहीं करनी चाहिए। दूसरी तरफ विपक्ष हिंदू परिषद ने इस कार्रवाई का समर्थन करते हुए कहा कि इस अपराध करने वालों के मन में कानून का डर पैदा होगा और सख्त संदेश जाएगा। फिलहाल पुलिस का कहना है कि मामले की जांच जारी है और सीसीटीवी फुटेज तथा अन्य सबूतों के आधार पर पूरे घटनाक्रम की सच्चाई सामने लाने की कोशिश की जा रही है। अब इस पूरी खबर को लेकर आपकी क्या राय है, कमेंट्स में जरूर बताएं। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें।